तो मेरे भगवत प्रेमियों, आज इंद्र विष्णु ने फटकार दिया है और जालेंद्र की घोर को देख करके वहां से भागने लगा। तो आज ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, हाथ जोड़कर त्रहमान की, बोले प्रभु बचाओ मुझे, नहीं तो ये जालंधर मुझे खत्म कर देगा। ब्रह्मा जी एकदम से देख करके इंद्र को नाराज हो गए और कहने लगे, अरे यहां से है जा खड़ो बेईमानू, अरे ओ नालायक, यहां से है जा खड़ो बेईमान, शर्म तो ही नहीं रही, आज है जा खड़ो बेईमान। कहने लगे, अरे तुझे पहले ही समझाया था, लेकिन तुझे तो घमंड हो गया था रे, अब क्यों भागता रोला है, अब तू मुश्किल ही बच पाएगा। नहीं महाराज, ऐसा न करो, मैं सलाह बताओ, मैं अपनी शरण में ले लूं। बोले नहीं, अरे शिवदोई को कोई ना झेले, अरे शिवद्रोही को कोई ना झेले, अरे मोतिया जो तेरे सिर पे खेले, और क्या, अरे तेरे ठंडे पड़ेंगे अरमान, आहा, हाय तेरे ठंडे पड़ेंगे अरमान, शरण तो नहीं रही, यहाँ से है जा खड़ो बेईमान, शर्म तो को नहीं रही। से ब्रह्मा जी ने भी इनकार कर दिया। अब सोचने लगा है कि अब तो मेरी नैया डगमग डोल रही है, अब मेरे बचवे को ठिकाना ना है, चलूं, वो आखिर तो भोले हैं, कोई बात नहीं, वो हाल क्षमा कर देते हैं। तो मेरे भगवत प्रेमियों, आज भोलेनाथ के पास जाकर के हाय हाय खड़ा हो जाता है और कहने लगा है, अरे भोलेनाथ शरण आया तारी, हे भोलेनाथ मुझे क्षमा कर दो भोलेनाथ, अरे भोलेनाथ शरण आयो त्यारी, अरे तब खुली रे शंभू की तारी, अरे जालंधर अब मुझे नहीं छोड़े, जालंधर अब मुझे नहीं छोड़े, भोलेनाथ, अरे भोलेनाथ हाथ दो जोड़े, आज बंदो इस प्रकार से हाय दयावान भोलेनाथ, दया आ जाती है जैसे ही आंसू ढरकत देखे। सो बोले हैं, खैर कोई बात नहीं है, मैंने माफ कर दिया तुझको, तू मेरी शरण में आ गया है। बोले हाँ प्रभु, अब तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा, लेकिन मोखू बचा लो। तो आज बंदो, आज कैलाश पे उसको छिपा लेते हैं। तो दौड़ते हुए जालंधर आज आए हैं और कहने लगे, पिताजी को नमस्कार किया है और क्या बोले हैं, हे पिता मुझे बतला दो तुम, अरे क्या इंद्र यहाँ पर आया है, मैं ढूंढत डोलूं जगह जगह, पर नीच हाथ नहीं आया है।
कहा कि हे पिताजी, क्या इंद्र यहां पर तुम्हारे पास आया है क्या? भोलेनाथ कहने लगे, बेटा कोई बात नहीं, माफ कर दो उसको, आज वो मेरी शरण में आ चुका है। बोले पिताजी पहले ये बताइए वो है कहाँ? आपने तो माफ कर दिया, जो मैंने प्रतिज्ञा की उसका क्या होगा? आज मेरे बंधु भोलेनाथ कहने लगे, खैर कोई बात नहीं है, मैंने जब माफ कर दिया है तो तुम भी माफ कर दो। बोले नहीं पिताजी, मैं आज अपनी जिद को पूरी करके मानूंगा, उस कमीने को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भोलेनाथ कहने लगे, जालंधर रुक जा बेटा। बोले नहीं, नहीं तो आप भी तैयार हो जाइए पिताजी युद्ध के लिए। ओहो, जो इतने शब्द कहे हैं भोलेनाथ बोले, ये तो हमारी भट्टी हमें ही खावे तैयार है गई। जालंधर क्या कह रहे? बोले हाँ तैयार हो जाओ, मैं तुमसे भी युद्ध करूंगा, लेकिन इंद्र को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाय हाय, भोलेनाथ बोले, अब तू हमें मारने के लिए तैयार हो, हमने ही पैदा करो। बोले तुम चाहते क्या हो? बोले हमसे युद्ध करना चाहता है तो हमारा त्रिशूल दे दे। त्रिशूल? क्या मैंने तुमसे भीख मांगी थी त्रिशूल की? अरे तुमने प्रसन्न होकर के मुझे त्रिशूल दिया था, अब मैं तुमको दे दूं। ला मुझे त्रिशूल दे दो। मैं कैसे त्रिशूल दे दूं? युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। कहाँ है वो? सो जैसे ही अंदर को चलियो। हाय भोलेनाथ बोले, नहीं बेटे रुको, ठहरो ठहरो, तुम्हारी माँ इसमें स्नान कर रही है। स्नान कर रही है तो बेटा का क्या डर है? माँ के पास चाहे कभी भी जा सकता है, कैसे भी जा सकता है। अरे अंदर बेटा, अरे जइयो ना तेरी माता करी स्नान रही। थोड़ी सी देर तू रुक जा रे नकलाला, मेरी माँ ने कही। भैया सुनकर इतने वेन वीर को गुस्सा आ गई है। वीरन सुनकर इतने वेन वीर को गुस्सा आ गई है। आज मेरे भगवत प्रेमियों एकदम से जालंधर को गुस्सा आई और आगे बढ़ करके 3-4 कोड़ा पिताजी में जमा दे। तार तार तार, आय हाय भैया भोलेनाथ चित्त फटे गए। बोले है गो का। अब तो भैया भोलेनाथ बोले, अब जी छोड़े विवारो कैसो ना है। तो भोलेनाथ और इंद्र वहां से भागे और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। क्या बोले हैं जाकर के? अरे जब दोनों ये पढ़ी लखाई, और विष्णु बोली दुधलाई। अरे तुम तो लड़ रहे काली लड़ाई। कहने लगी है भोलेनाथ, अब काय को बगैर टोल रहे हो? कल तो तुम लड़ाई लड़ रहे और आज? बोले प्रभु कोई बात ना, अरे वो मैं नहीं पैदा करो, वो ये खाए तैयार है वो। अरे तुम तो लड़ रहे काल लड़ाई, अरे आज इंद्र लियो गले लगाई। आज मेरे भगवत प्रेमियों इस प्रकार से हाय हाय कहने लगे हैं। तो आज भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं है प्रभु, मुझे अब के और बचा लो। तो आज मेरे भगवत प्रेमियों क्षीर सागर में डुबका लिया है उनको। तो जालंधर दौड़ करके पहुंचा है और विष्णु से कहने लगे, ए कहाँ हैं हमारे द्रोही दोनों? बोले बेटा वो तो तुम्हारे पिता हैं और वो देवताओं के राजा इंद्र हैं, क्या पिता को माफ नहीं करोगे? बोले माफ किया मैं कहा बात है, अरे क्यों तो मुझको पैदा किया और अब मेरी जिद को हाय अनाथ कर दिया।
अब मैं नहीं छोड़ूंगा। एकदम से कहने लगे हैं विष्णु कि बेटा मान जाओ, कोई बात ना है। नहीं, मैं अब मानने का नहीं हूं। तो आज विष्णु भगवान बोले ला हमारा चक्र सुदर्शन दे दे। जो चक्र सुदर्शन को नाम लियो जालेंद्र बोलो वाह वाह क्या मैंने तुमसे भीख मांगी थी? अरे तुमने भी मुझे प्रसन्न होकर के चक्र सुदर्शन दिया था, अब मैं तुम पे ही वार करूंगा। बोले ओ लाला डट जा डट जा। इतनी कहिए तो हम तो जालंधर 5-7 कोड़ा विष्णु भगवान की पीठ में जमा दे सो बेउचित पट्ट कर डारे भैया। अब तो तीनों देवता ने भग्गी पड़ गई। अब क्या दशा है? अरे सुरपति के ऊपर शंभु पड़े, विष्णु चीते गिर जाते हैं। सुरपति के ऊपर शंभु पड़े, विष्णु नीचे दब जाते हैं। नहीं दया धर्म कोई लाता है, तीनों के मन पछताते हैं। देवता तरा ऊपर है गए और भज पड़े हैं। सो इंद्र नीचे बिन के ऊपर विष्णु और भैया विष्णु के ऊपर भोलेनाथ चक्कर पड़ गए और भग रहे हैं। और पीछे आज दबाए हैं तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं और क्या बोले हैं कि हाथ जोड़े क्षमा कहे धन्य धन्य महादेव। जैसे ही पहुंच जाते हैं ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी ने देखा है तो ब्रह्मा जी बोले हैं काय को व्याकुल है रही हो? बोले व्याकुल का नंबर तुम आ हुए। अब बोले क्यों? अरे वो का हुए ना छोड़बे को। अरे हाथ जोड़ी क्षमा, हाथ जोड़ी ब्रह्मा कहे है धन्य धन्य महादेव। इस प्रकार से एकदम से व्याकुल हो जाते हैं तीनों देवता। तो आज ब्रह्मा जी की भी पीढ़ी कांपने लगी है। और जैसे ही भैया पहुंच गए माठई जालंधर और कहने लगे हैं कि कहाँ हैं मेरे द्रोही जो ब्रह्मा जी ने छुपा लिए थे। तो आज ब्रह्मा जी बोले लड़के ए बेटा जालंधर मान जा, खैर कोई बात ना, तेरे पिता हैं, अरे माफ कर दे। भोलेनाथ हैं वो, भोलेनाथ हैं, मैं तो नहीं भोला हूं। हाँ वो कहने लगे हैं कि यदि तुमने हमारे द्रोही को छुपाया है तो तुम भी युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो आज मेरे भगवत प्रेमियों ब्रह्मा जी कहने लगे हैं कि लाओ हमारी ब्रह्म शक्ति को हमें दे दो। जालंधर कहने लगा वाह वाह ब्रह्मा जी वाह, तुम्हारे बाल सन की तरह सफेद हो गए, दाढ़ी भी तुम्हारी सफेद हो गई है। और तुमको ये अकल ना आई कि तुमने अपनी राजी से मुझे ब्रह्म शक्ति दी थी और अब वापस मांग रहे हो। हाँ बंधु क्या होता है। तो आगे बढ़कर के बंधु आज ब्रह्मा जी की उडारी पकड़ ली है भैया मेरे। अब ब्रह्मा जी भरभरा रहे परपोटा से। अब तो देवता तीनों व्याकुल चारों
क्या दशा है के भागे भागे हैरान भई और पीछे पर रो नीचो एक शेर की लख गुफा सो घुस गए आंख मीच। आज बियाबान जंगल में जाकर के तीन चारों देवता एक गुफा पड़ी नजर तो उस गुफा में घुस जाते हैं और जालंधर आगे भगा चला जाता है कि जालंधर अब रह गया और आए नहीं वो हाथ आगे वो तो निकल गए। तब बोले भोलानाथ, अब भोलानाथ कहने लगे हैं कि हे अब तो आप ही ऐसी कोई माया रचो विष्णु भगवान तासे के जो मारा जाए। तो मेरे भगवत प्रेमियों आज देखिए भगवान विष्णु मायाधारी क्या करते हैं। अरे रचाए दई हरनी सुंदरपुरी करतार रचाए दई हरनी सुंदरपुरी करतार सुंदरपुरी करतार रे रचाए दई हरनी सुंदरपुरी करतार। आज भगवान ने अपने माया के बल से बंदो हाय विंध्याचल नगरी बसाई और देखो जो बिंदा नाम की लड़की थी वह भी माया की थी। एक सुंदर सा बगीचा बनाया कैसा और बाग बगीचा लगे अनोखे खिल रही अलग फुलवारी है। बाग बगीचा लगे अनेकन खिल रही वहाँ फुलवारी है। पक्की रोस खुदी बाबरी ऊंची बनी अटारी है। तेल गुलाब अतर फूलन की आवे खुशबू न्यारी है। ठंडी ठंडी मंद सुगंधी हवा चले अति प्यारी है। भगवान ने अपने माया के बल से रचाया था और देखो उस बगीचे के अंदर क्या था कि बिंदासी सुकुमार बनाए दई और शोभा कहीं न जाती है। कि बिंदासी सुकुमार बनाए दई शोभा कहीं न जाती है। पचरंग पल का बिछा वहां पर और बिछड़े गद्दर जाई है। जय हो आज जैसे ही सुंदर सा बगीचा देखा है और वो भागते 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 जालंधर थक गयो बा बगीचा में पहुंचो और पल का बिछड़ो लेकिन वहां में कोई नजर नहीं आओ बिंदा छिपी हुई है। हाय हाय क्या हुआ भैया रचाए दई हरनी सुंदरपुरी करतार रचाए दई हरनी। आज बंदो इस प्रकार से उस पलका पे जाकर के और जालंधर सो जाता है बेभूल होकर के। क्यों कि हारा थका हुआ था। अब बिंदा को वो वरदान लगा था पार्वती ने दिया था कि उस जिस किसी दिन तेरे इस पलका पे कोई आके सो जाए उसी को तू अपना पति स्वीकार कर लेना। तो बंदो उस वीर को देखा है नजर भर के तो बिंदा एकदम दौड़ के आई है और क्या किया है कि दुपट्टा खींच के उसको जगा लिया है और जैसे ही जालंधर जगियो सामने देखा है और बोले तुम कौन हो
और कहाँ से आई और कहाँ तुम्हारा नाम है? एकदम बिंदा कहने लगी, हे पति देव, तुम ही तो मेरे पति हो और मुझे पार्वती जी ने हाय हाय वर दिया था कि जिस दिन इस पलके पे कोई आके सो जाए तो समझ लेना वही मेरा पति है। आहा बंधु, तो आज इस प्रकार से बिंदा पति स्वीकार कर लेती है। अब तो भैया का है रो, इतनी सब शोभा न्यारी बन रही थी उसकी, जो कि देख करके जालंधर की थकान दूर हो जाती है। अब तो हिल मिल के अरे करेंगे दोनों प्यारी, कटेगो जीवन हंसी हंसी की। जालंधर डूब जाता है। आहा, और क्या हुआ है? इतने चारों देव बैठ के आपस में तो कमाते हैं, के इतने चारों देव बैठ के अपनों में तो कमाते हैं। बिंदा को छल करो कि विष्णु अब जालंधर बन जाते हैं। के बिंदा सोचल करेंगे विष्णु जालंधर बन जाते हैं। अरे के शंकर बन गए रे, हम शंकर बन गए रे, ओहो शंकर बन गए रे, वहां पे पहरेदारी करेंगे इस प्रकार से। यहां प्रेम की खातिर आज डूब जाता है जालंधर। इधर में जालंधर को वो ध्यान आया कि अब मुझे उन चारों देवताओं को मारना चाहिए, तो बिंदा को सोती छोड़ जाता है। तो मेरे भगवत प्रेमियों, आज बिंदा सो रही है और जालंधर गया है। तो इधर में भगवान विष्णु जालंधर का रूप धर के और बिंदा के पास आ गए। आवाज लगाई, बिंदा किवारे खोलो, मैं थका हुआ हूं। बिंदा भज के आई, हाय पिया, तुम तो लड़ने के लिए गए थे और तुम वापस हुआ है? बोले आज मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि आज मुझे थकान है। तो भगवान हाय हाय बिंदा की जंगा पे सर रख के और आराम करने लगे। इधर में बिंदा ने जो जयमाला डाली थी बंधुओं, और उसने कहा था कि इस जयमाला में वो शर्त है कि जिस दिन ये जयमाला टूट जाए उस दिन अपना निश्चय काल समझ लेना। तो वह जयमाला जालंधर की टूट गई है, तो अशगुन लग करके वो लौट आता है बंधुओं। तो आज पैरे पे वे खड़े हैं और आए के लौट के आवाज दे कि बिंदा किवारे खोलो। हाय जैसे ही किवारे को नाव लियो, आवाज वही। बिंदा सोचने लगी, पति तो मेरे पास सो रहे हैं लेकिन ये कौन? हाय हाय, मौका लग गया भगवान भोलेनाथ का। झपट के त्रिशूल हाथ से छीन लिया और एकदम से खींच के मारा है त्रिशूल, तो आज जालंधर की गर्दन को अलग कर दिया है। एकदम से प्यारी प्यारी कह के आवाज निकली कि धोखा धोखा बिंदा तेरे साथ धोखा। हाय हाय, जैसे ही आज बिंदा ने झपट के खोल के देखा है तो कहने लगी है,
कि तू कौन है रे, मुझे ये बता दे। मेरा पति ये वही शकल और ये भी वही शकल। तो आज भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ जाते हैं। कौन स्वामी आप? बोले हाँ। ऐसा क्यों किया? बिंदा, ये हमने सब जानबूझ करके किया है। क्यों? कि ये पापी हम सबका नष्ट करना चाहता था, हम सब। तू चिंता मत कर। तू आज बिंदा को क्रोध हुआ, ऋषि कर बिंदा कहे विष्णु से ललकार, देती हूं अब श्राप में तुम हो जाओ तैयार। एकदम से विष्णु ने जो श्राप की सुना है तो पीड़ुरी कांपने लगी। और क्या श्राप दिया है कि पत्थर तुम्हें बनाती हूं और छलिया बेईमान। सुन करके इतने वचन सो कपने लगे भगवान। आज बंदो, इधर में आज बिंदा ने भगवान विष्णु को पत्थर का बना दिया है, जो कि साल के राम के नाम से पुकारे गए हैं। और इधर देवर्षि नारद ने लक्ष्मी मैया से कहले एगो काम, बेडरी पत्थर बने बनाते हैं, पति देव अब कोने पूजोगी। सो दौड़ करके सुन के आज इधर में लक्ष्मी जी आई हैं और कहने लगी हैं कि हरी बिंदा, तूने आज बहुत बुरा किया। अरे भाई प्रगट लक्ष्मी एक पल में, अरे भाई प्रगट लक्ष्मी एक पल में, गोसा छाय रही रखे तन मन में। आज मेरे भगवत प्रेमियों, बिंदा आज आंखों से आंसू बहाने लगी है। और इधर में लक्ष्मी जी को हाय क्रोध हुआ, क्योंकि पत्थर के बने विष्णु भगवान पड़े। आज बंदो कहाँ है कि बिंदा? ले सुन, अरे पति मेरे करे डारेरी पत्थर के। हरी बिंदा, अरे पति मेरे करे डारेरी पत्थर के, अब न रहे घर के और बाहर के। सुनकर को आज कहने लगी ही लक्ष्मी मैया के है बिंदा, सुन गौर से। अरे तू बन की लकड़ी बन जाइयो, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू जंगल की लकड़ी बन जाए। आज बंदो क्या हुआ है? अरे तैसो करो बेसोई फल पैयो। आज लक्ष्मी ने श्राप से दे दो धीरे धीरे। मेरे भगवत प्रेमियों, लक्ष्मी के श्राप से बिंदा जंगल की लकड़ी बन जाती, जो कि तुलसा के नाम से प्रसिद्ध है। नारद मुनि ने आकर के यहाँ निर्वेरो करो। क्यों? उन्होंने कहा था कि कलयुग में शालिक राम के नाम से ये पूजा होगा और तुलसा इनके ऊपर चढ़ी रहेगी। तो बंधुओं, इस प्रकार से मंथन के माध्यम से मैंने बिंदा छल आपको सुनाया। इसको यहीं संपन्न करता हूँ। एक बार बड़े प्रेम से बोलेंगे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अरे लीला पूर्ण भैया हमारी, पंचो सुनियो ध्यान लगाई। अरे जैसी आई तुम्हें सुनाई, मेरी तकसीर माफ है जाई। छोटू ला